भाई अभी के वक्त तो बार्सिलोना फैंस को समझ नहीं आ रहा होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। कि भाई उन्हें खुश होना चाहिए कि एक तरफ उनका क्लब फाइनेंशियली जो धक्के खा रहा था, भाई स्ट्रगल कर रहा था, उनका अभी भाई 2022-23 सीजन का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 305 मिलियन यूरोस का निकल के आया। क्या वो खुश हैं या फिर वो भाई दूसरी तरफ दुखी हो कि भाई नेग्रेरा केस के ऊपर जो अपडेट आया वो बहुत ही बुरा अपडेट है। जो भी चार्जेस लगे हैं बेसिकली बार्सिलोना के ऊपर वो बहुत ही बुरे चार्जेस हैं। और अभी के वक्त ना यार अपन मतलब हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मैं तुम्हें सही बताऊं, मेरे तो भाई कल बहुत सारे मूड स्विंग्स हुए थे। कभी जो भाई केस को लेके जो नया अपडेट आ रहा था उसके ऊपर, और फिर कभी भाई जो हमारा आफ्टर टैक्स का जो वो सारी न्यूज निकल गई थी कि भाई बार्सिलोना फाइनेंशियली बहुत बढ़िया कर रही है, उन्होंने जो इतने लिवर्स खींचे हैं फाइनली उनका मीठा फल हमें देखने को मिल रहा है। उस केस को लेकर मैं क्या खुश हूँ या फिर मैं भाई नेग्रेरा केस को लेकर दुखी हूँ। मगर इन सब के बीच में ना एक चीज तो है, तुम मानो या ना मानो, जितने फैंस अपने बार्सिलोना के हैं ना उससे ज्यादा कहीं ना कहीं बार्सिलोना के हेटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। जब से यार कल ये न्यूज आई ना कि भाई नेग्रेरा केस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, तुम्हें नहीं पता कि भाई ये क्या है, तो भाई तुम्हारे लिए एक मोटा मोटा ऊपर से मैं तुमको हल्का हल्का बताता हूँ कि बात क्या है। तो बेसिकली बार्सिलोना के, देखो मेरे को भी उसी का मैसेज आ रहा होगा लापोर्ता का कि भाई थोड़ा ढंग से समझाइए। तो भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट बेसिकली चार्जेस लगे थे कि उन्होंने रेफरी की जो कमेटी बनी है उनको 7.2 मिलियन यूरोस के आसपास पैसे दिए हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2008 से लेकर 2018 तक के, और अभी तक ये सिर्फ चार्जेस लगे हैं, कुछ भी ऐसे बाय लॉ बाय कोर्ट प्रूव नहीं हुआ। कल बेसिकली क्या हुआ कि नेग्रेरा केस को लेकर एक नया अपडेट आया था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस भी इस केस के ऊपर थी, और लाइक पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस तो ऑलरेडी भाई चली रही थी, और उन्होंने बेसिकली स्पेनिश के रेफरी के ऑफिसेज में जाके रेड मारी थी। बात क्या है कि भाई कल जज ने बार्सिलोना के अगेंस्ट चार्जेस लगाए थे, उनके मतलब बार्सिलोना को गिल्टी प्रूव नहीं किया था, उनके ऊपर बेसिकली चार्जेस लगाए हैं कि हाँ भाई हमें लगता है कि बार्सिलोना को फेवर हुआ है जो उन्होंने इतने सारे पैसे दिए हैं भाई रेफरीज को। रेफरी की जो भाई बेसिकली कमेटी बनी हुई है उनको जो पैसे मिले हैं उससे बार्सिलोना को कहीं ना कहीं ऑन द पिच फुटबॉल में तो बहुत फायदा मिला है। जब से ये न्यूज आई थी ना आई वाज सीइंग कि भाई इस न्यूज के बारे में ना, इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो बात हो ही नहीं रही है। मेरे खुद के फीड पे ये शो हुआ था मेरे को, जब मैंने इस न्यूज के बारे में बेसिकली पढ़ना स्टार्ट किया था तब मेरे को खुद बहुत सारे आर्टिकल्स शो हो रहे थे कि भाई बार्सिलोना हैज बीन फाउंडेड गिल्टी, अब उनके एल लगने वाले हैं। भाई आई वाज लाइक ये क्या बकचोदी चल रही है। थोड़ा और ढंग से रिसर्च किया, थोड़ा और ढंग से जाके पढ़ा इसके बारे में, तब जाके रियलाइज हुआ कि हाँ भाई अभी तक तो सिर्फ जज ने चार्जेस दिए हैं। अभी बार्सिलोना के पास टाइम है, अभी बार्सिलोना को अपने हक की बात रखनी पड़ेगी, और वो सारे अपने प्रूफ्स बेसिकली बार्सिलोना वाले इकट्ठा कर रहे हैं, बार्सिलोना की मैनेजमेंट इकट्ठा कर रही है ताकि वो बेसिकली उस कोर्ट केस में जाके उस केस में अपने हक की बात रख सके कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। भाई अभी के वक्त में तुम बेसिकली मान के चलो कि बहुत सारे इंग्लिश मीडिया आउटलेट्स, इंग्लिश फैंस, इंग्लिश जर्नलिस्ट बेसिकली यूके वाली साइड के, भाई वो बहुत मचते हैं हमसे। मैं सही में बता रहा हूँ भाई, आई वो सीन यार कि जो भी मतलब मेन्यू फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा मचे पड़े हैं भाई, उनकी गांड जली पड़ी है। मतलब सही में बता रहा हूँ, गांड में मतलब उनकी आग लगी पड़ी है भाई, उनकी टूही पूरी की पूरी काली पड़ चुकी है। वो यार बेसिकली सोशल मीडिया पे आके बोल रहे थे कि भाई जितनी भी बारी हमको बार्सिलोना ने हराया है, आई गेस 3 या 4 बारी बार्सिलोना ने मेन्यू को चैंपियंस लीग के फाइनल में हराया, सबसे पहले वो चैंपियंस लीग की ट्रॉफीज को हमें दिया जाए मेन्यू फैंस को। ये मतलब क्या चल रहा है भाई, क्या मतलब किस लेवल की भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं बकचोदियां चल रही हैं। नहीं मतलब यहाँ पे क्या भाई चैंपियंस लीग की ट्रॉफीज का क्या साला लंगर लगा पड़ा है यहाँ पे, जो भी तुम्हें आएगा तुम्हें मतलब ऐसे दे देंगे उठा के। और भाई लाइक आई वाज सेइंग कि इस केस को लेके, जो केस का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है उसको लेके कोई बात नहीं हो रही है, सब लोग बेसिकली अपना एक ना ओपिनियन ही फॉर्म किए जा रहे हैं। और इसके बाद में बेसिकली यार तुम्हें मैं बता दूं, बार्सिलोना इज लाइक वेरी कूल एंड वेरी काम। भाई वो एकदम कंपोज्ड है, उन्हें कोई लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। बार्सिलोना का बेसिकली शावी ने भी कल बेसिकली बोला था कि भाई मुझे नहीं लगता कि रेफरीज ने हमको कोई फेवर दिया हर एक मैचेस में। और अभी के वक्त में बार्सिलोना की मैनेजमेंट इज लाइक वेरी कंपोज, वो बहुत शांत है। उन्हें पता है कि भाई देखो हमें भी पता है कि भाई हमने कुछ अगर गलत नहीं किया तो हम क्यों डरें, हम मतलब हमारी क्यों किसी आर्टिकल को देख के गांड फटे, हमारी क्यों किसी जर्नलिस्ट या किसी कोई तीसरे आदमी जो कि कोई मतलब अपने ऑफिस में बैठ के कोई मतलब छाप रहा है, फालतू की न्यूज़ छाप रहा है, हमारी क्यों से देख के गांड फटे। दुनिया प्रूफ के आधार पे चलती है, हर एक चीज़ के पहले प्रूफ मांगा जाता है। तो भाई वही है कि हमारे पास प्रूफ्स हैं कि हम गिल्टी नहीं हैं, वी आर नॉट गिल्टी, और वो प्रूफ्स हम कोर्ट पे जाके पेश करेंगे। अभी के वक्त बस इतना भाई बार्सिलोना का। और अगर मैं बात करूं तो भाई अगर मैं बात करूं तो भाई देखो बार्सिलोना को आता है प्रूफ करना, हमारी मैनेजमेंट को पता है, लापोर्ता साला वो चीज़ बहुत
लापोर्ता साला वो चीज़ बहुत भाई कैंट चीज़ है, मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ। वो एक्चुअली में वैसे भी लॉयर है, हमें प्रूव आता है, हम वो कर लेंगे, हमें अच्छे से प्रूव आता है। और अगर मैं और एक बात करूँ, मुसीबत आती है तो सारे और से इकट्ठी आती है। ला लीगा का जो भाई अपना प्रेसिडेंट है तैबास, हग्गू तैबास, लैट्रीन साला कुत्ता, वो भी भाई अभी बार्सिलोना के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। पहले भी पड़ा हुआ था, अभी भी भाई बेसिकली वो पूरा का पूरा हाथ धो के पीछे पड़ गया। तो यार बेसिकली अब क्या सीन बन रहा है कि जज के ये चार्जेस आने के बाद, उन चार्जेस के आने के बाद अभी के वक्त बात चल रही है, अभी के वक्त कंसिडर किया जा रहा है कि अभी अपन बार्सिलोना के ला लीगा के पॉइंट्स को डिडक्ट करेंगे, उनके पॉइंट्स को काटेंगे। भाई ये मतलब जुवे जैसा हाल करने की कोशिश हो रही है, मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ। जो हाल भाई बेसिकली जुवे की जो लीग थी, उन्होंने जो जुवे का किया था वही बेसिकली अब यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। और यार मतलब दिख रहा है बेसिकली कि भाई वो हग्गू लैट्रीन तैबास ही इज फेवरिंग रियल मैड्रिड समहाउ। उसका बार्सिलोना के साथ पहले भी भाई खुंदस थी, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और अब भी है। और अगर मैं फीफा की बात करूँ ना भाई, पहले भी एक इन्वेस्टिगेशन बैठी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फीफा ने खुद एक इन्वेस्टिगेशन पैनल बिठाया था बार्सिलोना के ऊपर, एंड दे हैवंट फाउंड एनीथिंग अगेंस्ट बार्सिलोना। भाई उनको कोई ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला था जिससे उनको रियलाइज हो कि बार्सिलोना को फेवर मिला है, जिससे उनको रियलाइज हो कि बार्सिलोना को चैंपियंस लीग में, बार्सिलोना को ला लीगा टाइटल्स में जीतने के लिए जितने भी टाइटल्स उन्होंने जीते हैं उसमें रेफरीज ने उनको फेवर किया, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। अभी के वक्त भाई मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, कुछ लौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। चिल मारो बार्सिलोना फैंस, 2-3 दिन बाद मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूँ कि खबर आ जाएगी कि भाई बार्सिलोना हैज बीन फाउंडेड नॉट गिल्टी। भाई कोई प्रूफ नहीं मिला उनसे। और भाई इसी के साथ अपन बात करें तो एक अभी पॉजिटिव न्यूज़ की, तो भाई बहुत बात कर ली इस केस के ऊपर। एक पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो भाई देखो, अभी के वक्त अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब 2022-23 सीजन की बहुत ही बढ़िया निकली है भाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख के तो मेरी भी गांड फट गई। मैं क्या है, इतने पैसे कब कमा लिए बार्सिलोना ने। एक तरफ तो भाई लोगों का नाश्ता छीन रहे हैं, बच्चों का नाश्ता छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ भाई 304 या 305 मिलियन यूरोस का नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई देखो एक चीज तो है, जुगाड़ लगाना बार्सिलोना से हमको सीखना चाहिए। एज ए इंडियन जुगाड़ू आदमी तो हम हैं, मगर भाई बार्सिलोना ने जो बेसिकली जुगाड़ लगा के उन्होंने जो अपने लेबर खींचे हैं ना भाई वो देख के मजा तो आया। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। कम से कम जो इतने लीवर खींचे हैं, इतना जो एफर्ट मारा था वो यार अभी भाई कहीं ना कहीं हमको फल फूल रहा है। अभी हमको एक उसका मीठा फ्रूट खाने को मिल रहा है। बेसिकली भाई 304 मिलियन का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने के बाद, थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ एक नेगेटिव न्यूज निकल के आई थी 2-3 महीने पहले, आई गेस 1 महीने पहले की, सॉरी, कि अभी के वक्त हमारा बेसिकली मतलब हमारा एक्सपेंडिचर के ऊपर अभी थोड़ी सी ला लीगा ने लगाम कसी है, तो वो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है। मगर भाई जो भी हमने लेबर खींचे थे स्पॉटिफाई के साथ, बिम्बो के साथ, और भाई आएगा सिर्फ हम नॉट अपना वाइटबिट के साथ भी हमारे बहुत सारे अपने डील्स हुई थी। और भाई जो बेसिकली हमारा म्यूजियम है उससे भी हमने बहुत सारा रेवेन्यू किया जनरेट। और बार्सिलोना ने टिकट्स बेच के भी बहुत पैसे कमाए थे। बेसिकली कैंप नाउ के बहुत सारे भाई हमने टिकट्स भेजे थे, नियरली अराउंड 1 मिलियन टिकट्स हमने सोल्ड की थी, सेल की थी। और इतना सब कुछ करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट इज ऑल टाइम हाई, और ये बहुत ही बढ़िया न्यूज होने वाली है। और भाई ये जो बेसिकली नेट प्रॉफिट आ रहा है ना 304-305 मिलियन यूरोस का, ये बेसिकली सिर्फ बार्सिलोना की फुटबॉल टीम से नहीं हुआ है भाई जनरेट। ये एज सच पूरे के पूरे बार्सिलोना क्लब के अंडर जितनी भी टीम्स आती हैं, आई गेस बार्सिलोना की भी एक बास्केटबॉल टीम है, उनकी एक और एक टीम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनकी फुटबॉल की टीम, उनकी जर्सी सेल्स, उनकी भाई टिकट सेल्स, जितने भी स्पॉन्सरशिप, जितने भी हमने लेबर खींचे हैं, और जितने भी हमारी बास्केटबॉल की टीम ने और एक और टीम ने रेवेन्यू जनरेट किया, उन सब का हिसाब किताब सबको मिला के ये हमारा 304 या 305 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया हमने। हाँ, इसका बेसिकली एक मेजर चंक, इसका एक बहुत ही बड़ा चंक हमारी बार्सिलोना की फुटबॉल टीम ने जनरेट किया है, वो मैं मान सकता हूँ। मगर और भी जो बहुत सारे हमारे इनकम जो हमारी दूसरी टीम से आए हैं, उसको भी हमने इस पे ऐड ऑन करके 304-305 मिलियन यूरोस का नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा जनरेट हुआ है। कौन लोग बोलते थे कि भाई बार्सिलोना धक्के खा रही है, स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, पढ़ते थापी मार के आए, मुच्छा गुंडिया करके पूरा का पूरा फट्टे चाकते हैं हमने। मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ भाई, इट इज़ लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इवन, मतलब लाइक रियल मैड्रिड से भी मतलब हमारा आई गेस ज़्यादा ही होगा भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैड्रिड का भी इतना नहीं है भाई। 304-305 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करना कोई हब्बे वाड़े का काम नहीं है, मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ। ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि मतलब बहुत ईजिली हो जाएगी। और भाई अभी फाइनली जो हमारे लापोर्ता के बच्चे थे, मेरे को लग रहा है कि भाई उनसे अभी उनका जो हमने पिछले 3-4 महीनों से जो
हम उनको भाई नाश्ता नहीं दे रहे थे, जो हमने हमारी बसेस की सर्विसेज को बंद किया था भाई, अब वो सब कुछ दोबारा खुल जाएगा। हमारे बच्चों को फिर से नाश्ता मिलेगा, यमीलिया माल को फिर से भाई सुबह नाश्ते में अंडे दिए जाएंगे, चिकन मिलेगा उनको, मतलब उसे भाई दबा के भाई अब वो नाश्ता करेंगे और मतलब अच्छे से खेलेंगे। तो यार भाई अभी के वक्त यार बस इतनी थी बेसिकली बार्सिलोना के ऊपर सारी की सारी अपडेट। ज़्यादा चिल मारो भाई, मैं तो यही बोलूँगा, कुछ ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। बार्सिलोना को भाई अगर फाइनेंशियल स्यापे अगर इतने ज़्यादा बड़े हुए थे उनके, और अगर उन फाइनेंशियल स्यापों के अंदर बार्सिलोना अपने आप को मैनेज कर पा रही है ना भाई, तो यार ये नेग्रेरा केस कुछ भी नहीं है। अरे भाई लौड़ा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूँ, कुछ नहीं होने वाला भाई। बहुत इजीली बार्सिलोना खींच लेगी, बहुत इजीली बार्सिलोना मैनेज कर लेगी। अगर भाई फीफा की इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं प्रूव हो सका तो भाई अभी क्या जो अपनी चल रही है इन्वेस्टिगेशन उसमें भी क्या कुछ खास प्रूव होगा। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो भाई अपन इजीली विद प्रूफ हर एक चीज़ उनको जज को जाके प्रूफ कर देंगे, और हमारे अगेंस्ट जो जितने भी चार्जेस लगे हैं वो सारे के सारे ड्रॉप डाउन कर देगा जज। टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है, बार्सिलोना है, लापोर्ता है, मुच्छां कुंडियाँ करो एंड भाई ऐश करो तुम बस।